अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं 9th क्लास का मैथ। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके जी कुल 9 पार्ट हैं जी बच्चों। तो चलें शुरू करते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब इसका पहला पार्ट है 81/16। इसकी पावर है -3/4। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखें, ये जो माइनस है इस पावर के साथ, ये इसको सबसे पहले हम प्लस में चेंज करेंगे तब ये क्वेश्चन हल हो सकेगा। इसका क्या मेथड है कि हम इस फ्रैक्शन को, ये जो 16 है, इसको ऊपर ले जाएंगे और 81 को हम नीचे ले आएंगे और इस तरह ये यहाँ पे ये जो माइनस है ये प्लस में चेंज हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो 16 और 81 है, इनकी हमने पार्टीशन कर देनी है, यानी ये जो बड़ी वैल्यूज़ हैं इनको हमने छोटी वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या है, फैक्टराइजेशन हम करेंगे। 16 की फैक्टराइजेशन हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 8 2 ज़ार 16, फिर ये 2 पे डिवाइड किया 4 2 ज़ार 16 और फिर ये 2 पे डिवाइड किया 2 2 ज़ार 4। इस तरह यहाँ पे ये जो 2 है ये 1 2 3 4 4 मरतबा आ जाएगा, तो हम लिख देंगे 2 की पावर 4। इसी तरह 81 की फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे तो ये 2 पे नहीं होगा, ये 3 पे होगा। 27 फिर 3 पे किया 9 और फिर 3 पे किया तो ये 3 आ जाएगा। अब इसमें 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, तो हम 3 की पावर 4 राइट कर देंगे। अब ये जो पावर है 3/4, इसको हमने इस 4 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है और इस वाली पावर के साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह ये वाला स्टेप हम लिख देंगे। अब इसमें ये जो 4 है ये इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा 2 की पावर 3। और इसी तरह यहाँ पे भी ये जो 4 है इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा और बाकी रह जाएगा 3 की पावर 3। अब ये जो 2 की पावर 3 है, इसका मतलब है कि हमने इस 2 को 3 मरतबा राइट करना है मल्टीप्लाई फॉर्म में। इसी तरह ये जो 3 है इसको भी हमने 3 मरतबा राइट करना है। अब ये इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। इसी तरह ये 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27। 8/27 हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट नंबर 2। अब यहाँ पे है 3/4, इसकी पावर -2। तो सबसे पहले हम माइनस को प्लस में चेंज करेंगे। इसका वही मेथड है कि हमने 4 को ऊपर ले जाना है और 3 को नीचे ले आना है। तो इस तरह हो जाएगा 4/3 की पावर 2। बाकी हम वैसे ही राइट कर देंगे। और इसके बाद अब हमने जो छोटी वैल्यूज़ हैं, जो बड़ी वैल्यूज़ हैं, इनको हमने छोटी वैल्यूज़ में बेसिस को कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखें 4/3, इसके ये जो पावर है इसको भी हम अलग-अलग लिख देंगे। 4 के ऊपर अलग लिख देंगे और 3 के ऊपर अलग लिख देंगे। डिवाइड, अब यहाँ पे ये जो 3 है इसकी ये भी पावर को इसको हम अलग लिख देंगे, 4 के ऊपर 3 अलग लिख देंगे। ये देखें। और इसके बाद यहाँ पे अब देखें ये जो बड़ी वैल्यू है 9, इसकी हम पार्टीशन कर देंगे, इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखें 9 को जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा, यानी इसमें 3 जो है वो 2 मरतबा आ जाएगा। तो ये 3 की पावर 2, साथ में ये जो पावर है इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई 16, इसकी भी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो ये 4 4 ज़ा 16 होता है। अब इसमें भी देखें 4 जो है वो 2 मरतबा आ रहा है, तो यहाँ पे 4 की पावर 2 लिख देंगे। और इसी तरह 27 है, इसकी भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे और ये 3 पे 9 3 ज़ा 27 3 3 ज़ा 9। अब इसमें 3 जो है वो भी 3 मरतबा आ रहा है, तो हम 3 की पावर 3 लिख देंगे इस 27 की जगह पे।
अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको हम वैसे ही लिख देंगे, जबकि ये जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और यहाँ पे इस फ्रैक्शन को हम फ्लिप कर देंगे, यानी 4 की पावर 3 इसको हम नीचे ले आएंगे और 3 की पावर साथ में इन पावरों को मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 द 6। अब ये 3 की पावर 6 इसको ऊपर ले आएँ इस स्टेप में, मल्टीप्लाई, ये वैसे का वैसे आ जाएगा। अब अगले स्टेप में ये होना है कि हमने जो बेस है ना, जैसे ये 4 है, ये 4 है और ये 4 है, हम इन बेसिस को एक मर्तबा राइट करेंगे और इनकी पावरों को इकट्ठा कर देंगे, यानी ये वाला 2 ये आ गया। अब ये 4 की पावर 3 ये नीचे है डिनोमिनेटर में, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, लेकिन ऊपर कैसे ले जाएंगे, इसकी साइन चेंज हो जाएगी, यानी ये 3 प्लस का है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, और ये वाला जो 2 है इस ये प्लस में वैसे का वैसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई। इसी तरह यहाँ पे देखें, ये 3 और ये 3 बेस एक जैसे हैं, तो इसको एक मर्तबा राइट करके इसकी पावरों को भी इकट्ठा कर देंगे। सबसे पहले ऊपर है 6, इसको हमने राइट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे देखें, ये डिनोमिनेटर में है 3 की पावर 2, तो ये जब 2 ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। इसी तरह ये भी 3 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। अब ये 4 के ऊपर जितनी भी पावर्स हैं इनको हम प्लस माइनस करके इनका आंसर निकाल लेंगे। तो ये 2 और 2 4, 4 में से 3 माइनस किया तो 4 की पावर 1 रह जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 6 में से 2 माइनस किया तो 3 रह जाएगा, 4 रह जाएगा। 4 में से ये 3 माइनस किया तो 1 रह जाएगा। अब ये जो 4 और 3 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा 12। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 ये हमारे पास लिखा है। अब ये वाली जो अमाउंट है ये आ गई है पॉइंट में, तो सबसे पहले हम पॉइंट को ख़त्म कराएंगे। उसका क्या मेथड है कि हम पॉइंट की जगह पे डिनोमिनेटर में 1 राइट करेंगे और पॉइंट के राइट साइड पे कितने डिजिट हैं, 1 2 3, और हम 1 के साथ 3 ज़ीरो लगा देंगे, तो ये 27/1000 हमारे पास फ्रैक्शन में अमाउंट आ गई है। अब यहाँ पे वही काम है कि देखें 1/3 के साथ माइनस है, तो जब तक हम इसको प्लस नहीं कर सकते, प्लस नहीं करेंगे, हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका क्या मेथड है कि हम 1000 को ऊपर लिख लेंगे और 27 को नीचे लिख लेंगे, तो इस तरह ये जो माइनस है ये प्लस में चेंज हो जाएगा। अब ये जो बड़ी अमाउंट्स हैं इनको हमने पार्टीशन कर लेनी है इनकी। अब देखें, ये जो 1000 है इसको अगर हम 10 पे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 100, और फिर 10 पे डिवाइड किया तो ये 10 आ गया। इस तरह यहाँ पे हमारे पास 10 आ रहा है 3 मरतबा, तो ये 10 की पावर 3 हम लिख देंगे। तो इसकी फैक्टराइजेशन में देखें, ये जो 10 है मज़ीद डिवाइड हो सकता है, लेकिन पावर में हमारे पास देखें यहाँ पे 3 है, तो हमने 10 की पावर 3 इसको पावर 3 में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह ये जो 27 है इसकी जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमने पीछे क्वेश्चन में की है, ये 3 की पावर 3 आएगा। अब ये जो 1/3 है, ये जो कॉमन पावर है, इसको हम इस 3 के साथ और इस 3 के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें यहाँ पे 1/3 ये इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ख़ाली 10 रह जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी ये 1/3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास नीचे 3 रह जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है बच्चों। यहाँ पे स्क्वायर रूट में अमाउंट लिखी हुई है, तो ये जो रूट है इसका देखें 7 है। सबसे पहले हमने इस रूट को पावर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखें, जो भी रूट के यहाँ पे इस जगह पे जो भी
वैल्यू लिखी होती है उसको हम बटे में लिखते हैं, यानी 1/7। इसके बाद यहाँ पे आप लोग गौर करें तो पता चलेगा कि कुछ जो बेस हैं वो सेम लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे देखें x तो और इसके अलावा कोई नहीं है, हम x को वैसे का वैसे लिख देंगे। और यहाँ पे अब देखें y यहाँ पे भी लिखा है और यहाँ पे भी लिखा है। तो जब बेस एक जैसे होते हैं तो उनकी पावरों को इकट्ठा कर देते हैं। तो ये y की पावर 21 हमने राइट किया और ये नीचे 14 है। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा। इसी तरह z भी 2 मरतबा लिखा है, ये भी हम इसको 1 मरतबा राइट करेंगे और इसकी पावरों को इकट्ठा कर देंगे। 35 ये हमने लिखा और ये 7 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। अब ये यहाँ पे हमने क्या करना है कि ये जो 1/7 है इसको हमने इन पावरों के साथ लैदा मल्टीप्लाई भी करते जाना है और इन पावरों को माइनस करके इनका आंसर भी लिखते जाना है। तो यहाँ पे देखें x की पावर 14 है, इसके साथ हमने 1/7 को मल्टीप्लाई कर देना है। 1/7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें 7 इस 14 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 7 2 द 14, तो पीछे रह जाएगा x की पावर 2 हमारे पास ये मल्टीप्लाई y की पावर 21, इसमें से 14 को माइनस किया तो 7 आ जाएगा। इसके साथ 1/7 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये भी 7 इस 7 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा y की पावर 1 लिखें या ना लिखें, मल्टीप्लाई z की पावर 35, इसमें से 7 को हम माइनस करेंगे तो 28 रह जाएगा, मल्टीप्लाई 1/7। अब यहाँ पे 7 को 28 के साथ हम कैंसिल कर देंगे, 7 4 द 24। 7 का टेबल पढ़ रहे हैं तो वो नहीं लिखना, 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ा है, 4 तक, वो हम 4 यहाँ पे राइट करेंगे। इस तरह z की पावर 4 हमारे पास आ जाएगा। अब ये जो मल्टीप्लाई है जब वेरिएबल्स होते हैं यानी x y z वगैरह, तो इनके दरमियान में मल्टीप्लाई ना लिखें तो फिर भी वहाँ पे मल्टीप्लाई ही होता है, यानी x की पावर 2 y, अब ये जो पावर 1 है इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई z की पावर 4, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है बच्चों, ये इसकी अमाउंट लिखी है। अब यहाँ पे आप लोग देखें कि कुछ जो बड़ी वैल्यूज़ हैं हम पहले उनकी पार्टीशन करेंगे। अब 25 है तो ये 25 की जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये देखें 5 5 द 25, 5 1 द 5, तो इसमें 5 जो है वो 2 मरतबा आ रहा है, तो हम ये 25 की बजाय 5 की पावर 2 राइट कर देंगे और बाकी जो इसकी पावर n+1 है वो वैसे लिख देंगे। -25 है, इसकी फिर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 की पावर 2 आ जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे ये भी 25 है, इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अब अगले स्टेप में हमने ये करना है कि ये जो पावर है इसको इस पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब एक बेस हो और उसके ऊपर पावरें डबल हों तो उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये 5 वैसे का वैसे आ जाएगा और 5 की पावर 2 को हम इस n से मल्टीप्लाई करेंगे, 2n आ जाएगा, प्लस 2 1 द 2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये जो 5 की पावर 2 है, अब इसको भी हम इन n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2n आ जाएगा, प्लस 2 1 द 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग गौर करें तो मल्टीप्लाई है यहाँ पे इस बेस और इस बेस के दरमियान में। तो जब मल्टीप्लाई हो तो हम क्या करते हैं कि बेस को एक मरतबा राइट करके उसकी पावरों को इकट्ठा कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें 5 की पावर 2n प्लस ये वाला 2 और ये वाला 1,
ये हो जाएगा 3 माइनस ये भी यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, तो ये जो बेस है इसको हम एक मरतबा राइट करेंगे और इसकी पावरों को प्लस कर देंगे, 2n और +2 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी ये इनकी पावरों को भी इकट्ठा कर देंगे, 2n प्लस ये 3 और ये 1 4 हो जाएगा, माइनस 5 की पावर 2n + 2 वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पे आप लोग देखें कि अगर बेस एक जैसे हों तो दरमियान में माइनस या प्लस हो तो वहाँ पे कॉमन निकाले जाते हैं। तो यहाँ पे 5 की पावर 2n, यहाँ पे देखें 5 की पावर 2n है, ये भी 2n है, ये भी 2n है, इसको हम बाहर निकाल देंगे। इसके साथ देखें ये जो 3 और ये 2, यहाँ पे इनमें से 2 जो है ये कॉमन निकलता है, तो हम क्या कॉमन निकालेंगे, 5 की पावर 2n + 2। जब हम कॉमन निकालेंगे तो बाकी जो रह जाएगा वो हम आगे ब्रैकेट में लिख देंगे। तो यहाँ पे देखें 2n भी कॉमन है, इस 3 में से 2 कॉमन, तो पीछे रह जाएगा 5 की पावर 1। इसी तरह यहाँ पे माइनस, इसमें देखें 2n भी कॉमन चला गया और प्लस का 2 भी कॉमन चला गया, तो पीछे यहाँ पे रह गया 5 की पावर 0। अब ये जो 5 की पावर 0 है, देखें हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि a की पावर 0, जिस कोई भी बेस है उसकी जब पावर 0 होती है तो वो इक्वल हो जाता है 1 के, लिहाजा 5 की पावर 0 जब रह जाएगा तो ये भी 1 के इक्वल हो जाएगा और इस तरीके से यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसी तरह इसमें भी देखें 5 की पावर 2n + 2 कॉमन निकाला, यहाँ पे 2 कॉमन निकाला तो पीछे रह जाएगा 2, तो वो हम 5 की पावर 2 को ब्रैकेट में लिख देंगे, माइनस यहाँ पे भी 5 की पावर 2n भी कॉमन है, +2 भी कॉमन चला गया, तो पीछे रह जाएगा 5 की पावर 0। अब 5 की पावर 0 इक्वल 1 के होगा, यहाँ पे हम 1 राइट कर देंगे। अब ये जो कॉमन लिए हैं ये और ये वाले जो नंबर्स हैं ये देखें बिल्कुल सेम है, तो इनको हम कैंसिल करा देंगे। कैंसिल करने के बाद हमारे पास ये वाले जो नंबर्स हैं ये रह जाएंगे। अब ये इनको हम आगे लिख देंगे, 5 - 1 और 5 की पावर 2, तो इसको हम 5 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 × 5 ये हमारे पास आ जाएगा 25। 25 - 1, अब इनको माइनस कर दें, 5 में से 1 तो 4 आ गया, 25 में से 1 तो 24 आ गया। अब ये आगे कैंसिल हो सकते हैं, किसी एक टेबल पे होते हैं, तो ये 4 के टेबल में हो रहे हैं, 4 × 1 = 4 और 4 का टेबल पड़ा 6 तक, 4 × 6 = 24। इस तरह हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/6। लें जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है, ये इसकी अमाउंट लिखी है। अब इसमें भी हमने पहला स्टेप यही करना है कि जो बड़ी वैल्यूज़ हैं उनकी हमने फैक्टराइजेशन कर लेनी है। अब जो 16 है, 16 की अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 पे किया, 2 × 4 = 8, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4 और 2 × 1 = 2। तो इसमें देखें ये जो 2 है ये 4 मरतबा आ रहा है, तो हम 2 की पावर 4 राइट कर देंगे और ये जो ऊपर पावर है x + 1 इसको हमने राइट कर दिया। अब यहाँ पे जो 20 है इसकी भी फैक्टराइजेशन तो हो सकती है लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको वैसे का वैसे लिख दें। 4 है इसकी फैक्टराइजेशन कर दें, यानी मतलब हमने उनकी फैक्टराइजेशन करनी है जिनकी ऊपर पावरें लिखी हुई हैं, x वगैरह लिखा हुआ है। तो ये 4 है, इसकी भी फैक्टराइजेशन करें तो ये 2 की पावर 2 आ जाएगा। 4 की फैक्टराइजेशन हम करते हैं तो ये देखें, अब इसमें 2 जो है वो 2 मरतबा आ रहा है, उसको हमने लिख दिया। 2 की पावर x - 3 वैसे का वैसे। 8 की फैक्टराइजेशन हम करेंगे। अब 8 की फैक्टराइजेशन, इसको भी 2 पे डिवाइड किया,
2 4 द 8 और 2 2 द 4, 2 1 द 2। तो इसमें भी देखें 2 3 मरतबा आ रहा है, तो हमने 2 की पावर 3 लिख दिया और x प्लस 2 वैसे का वैसे लिख दिया। अब हमने क्या करना है कि देखें जब एक बेस के ऊपर डबल पावरें हों तो उनको मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी 4x के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4x प्लस 4 1 द 4 प्लस 20 वैसे का वैसे, 2 की पावर ये 2 2 द 4x आ जाएगा, 2 की पावर x माइनस 3 वैसे का वैसे आ जाएगा, और ये 2 की पावर 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x प्लस 3 2s आर 6। अब यहाँ पे ये एक फार्मूला अप्लाई होगा कि a की पावर m डॉट a की पावर n, जब ये बेस एक जैसे हों तो हम इसको इकट्ठा करके इसकी पावरों को प्लस करते हैं। अब इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अब देखें कि ये जो दोनों पावरें हैं ये इस बेस के ऊपर प्लस में हैं, तो जब प्लस में इकट्ठी हैं तो इनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, यानी m को अलहदा कर दिया, n को अलहदा कर दिया। तो यहाँ पे ये जो 2 है इसके ऊपर 4x को अलहदा कर देंगे और 4 को अलहदा कर लेंगे। इसी तरह यहाँ पे भी ये 2 की पावर 4x, यहाँ पे देखें 2 की पावर x है, तो अब ये यहाँ पे देखें कि मल्टीप्लाई है, तो ये जो बेस हैं दोनों इनकी हम पावरों को इकट्ठा कर सकते हैं, 3x प्लस ये वाला x, 3x प्लस x ये मिलके हो जाएंगे 4x, यहाँ पे आ जाएगा, और प्लस 6 में से ये 3 माइनस किया तो हमारे पास प्लस का 3 रह जाएगा। और फिर यहाँ पे अब देखें इस स्टेप में 2 की पावर 4x, ये भी 4x है, 2 की पावर 4x है, इसको हम ये जो 2 की पावर 4x बटे के ऊपर इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालेंगे तो बाकी रह जाएगा 2 की पावर 4, वो हमने ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस 20, और बटे के नीचे फिर वही फार्मूला यूज़ होगा। ये देखें जब पावरें इकट्ठी हों तो उनको हम अलहदा कर सकते हैं, यहाँ पे 2 की पावर 4x आ गया और ये 2 की पावर 3 अलहदा हो गया। अब 2 की पावर 4x और ये 2 की पावर 4x ये कॉमन ये जो लिए हैं इनको हमने कट कर दिया। अब बाकी रह जाएगा यहाँ पे जो 2 की पावर 4 है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 4 टाइम लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 प्लस 20 ओवर में 2 की पावर 3 है, इसको हम 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू द 4, 4 टू द 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें ये जो 36 ओवर 8 है ये हमारे पास 4 पे कट हो रहे हैं, तो 4 का टेबल पड़ा 2 तक और यहाँ पे 4 का टेबल पड़ा 4 9 द 36, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 ओवर 2। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7। अब यहाँ पे भी देखें 64 है तो इसकी पावर माइनस में है, 9 की पावर भी माइनस में है, और दरमियान में डिवाइड है तो डिवाइड को हम फ्रैक्शन फॉर्म में यानी बटे में भी लिख सकते हैं। तो 64 को ऊपर लिखा और 9 को नीचे लिख दिया, हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो माइनस है ये भी माइनस है पावर के साथ, इसको प्लस में कन्वर्ट करना है। उसका क्या मेथड है कि 9 को हम बटे के ऊपर ले जाएंगे और 64 को बटे के नीचे ले आएंगे, और इस तरह ये वाला स्टेप बनेगा। अब हमने क्या करना है कि ये जो 9 है इसकी भी फैक्टराइजेशन करेंगे। 9 की फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे तो ये 3 पे होगा, 3 3 द 9, 3 1 द 3।
अब इसमें जो 3 है ये 2 मरतबा आ रहा है, 3 की पावर 2 हम लिख देंगे और बटे में जो 64 है इसकी हम फैक्टराइजेशन कर देंगे। ये अब देखें कि यहाँ पे जो ये जो बटे के नीचे इधर था 2, तो ये 3 की पावर 2 आ गया। और इसी तरह ये जो 64 है इसकी पावर में देखें 2/3 है, तो हमने इस तरीके से इसकी फैक्टराइजेशन करनी है कि पावर में हमारे पास 3 आ जाए, यानी 3 फैक्टर बने। 64 को हम 4 पे करते हैं तो ये देखें 16 4 द 64, और फिर ये 4 पे किया तो 4 4 द 16 और 4 1 द 4। अब देखें इसमें 4 जो है वो 3 मरतबा आ गया है, तो 4 की पावर 3 हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो 2 है ये इस पावर के साथ कैंसिल हो जाएगा और पीछे रह जाएगा 3 की पावर 3। और इसी तरह यहाँ पे भी ये जो 3 है ये इस 3 से कैंसिल हो जाएगा और 4 की पावर 2 रह जाएगा। अब ये जो पावरें हैं इनको हमने सॉल्व करना है, यानी 3 को हम 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 द 9, 9 3 द 27 आ जाएगा। इसी तरह ये 4 की पावर 2 है, तो हम 4 को 2 मरतबा लिखेंगे और ये 4 4 द 16 आ जाएगा। 27/16 ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 है। अब यहाँ पे भी पावर में n राइट किया हुआ है और ये देखिए ये जो 9 है ये वाला भी 9 है, बड़ी वैल्यूज़ हैं। पहले हम इनकी पार्टीशन कर देंगे। अब ये जो 9 है ये 3 पे हो रहा है, तो ये 3 3 द 9, 3 1 द 3, इस तरह 3 की पावर 2 आ जाएगा। और ये वाला जो 9 है ये भी 3 की पावर 2 हम लिख देंगे, बाकी रकमों को वैसे का वैसे लिख देंगे। अब हमने क्या करना है कि ये जो 2 है इसको इस n के साथ और इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2n + 2 1 द 2 आ जाएगा। यहाँ पे भी ये जो 3 की पावर 2 है इसको भी हम इस n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास इसकी पावर आ जाएगी। अब यहाँ पे आप लोग देखें कि दरमियान में मल्टीप्लाई हो और बेस एक जैसे हों तो उसकी पावरों को इकट्ठा कर दिया जाता है, यानी 3 को हम एक मरतबा लिखेंगे और इसकी पावर 2n को लिख दें, और फिर ये जो n है ये इसके साथ कोई साइन नहीं है तो वहाँ पे हम प्लस लिखेंगे, और फिर ये जो +2 है इसको लिख दें। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी आप देखें बेस एक जैसे हैं, हम इनको एक मरतबा लिखेंगे और इनकी सारी पावरों को इकट्ठा कर देंगे, तो ये 2n और यहाँ पे ये जो +n ये वाला आ जाएगा। इसके बाद ये जो -2 है इसको ले आएंगे और फिर ये -1 को ले आएंगे। अब क्या करना है हमने कि ये जो पावरें हैं यहाँ पे देखें ये जो n की वैल्यूज़ हैं जो इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं इनको हम प्लस कर देंगे। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा 3n + 2 वैसे का वैसे। इसी तरह डिनोमिनेटर में देखें 2n और ये 1n ये मिलके हो जाएंगे 3n, और ये -2 -1 ये मिलके हो जाएंगे -3। अब ये जो 3 ये भी जो बेस है ये भी 3 है और ये भी 3 है, यानी बेस एक जैसे हैं, तो अब इनकी पावरों को हम इकट्ठा लिख देंगे, यानी फ्रैक्शन को ख़त्म कर देंगे। इन पावरों को हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये देखें 3 की पावर 3n + 2 हमने लिखा, और ये जो 3n है ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ये देखें। इसी तरह ये जो -3 है इसकी भी साइन चेंज होके प्लस लिख देंगे हम इसके साथ। अब ये जो 3n है और ये प्लस का है और ये 3n माइनस का है, इनको हम कैंसिल कर देंगे, और जो 2 और ये 3 ये मिलके हो जाएंगे 5। 3 की पावर 5 आ जाएगा,
मतलब ये कि हमने इस 3 को 5 मरतबा लिख के मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, 27 3 दा 81, 81 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 दा 3 और 3 8 दा 24, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट आ गया है बच्चों हमारे पास। अब इसमें भी ये देखें 5 की पावर n, यहाँ पे भी 5 की पावर n है, यहाँ पे भी 5 की पावर n है, यहाँ पे भी 5 की पावर n है। तो हम क्या करेंगे कि ये देखें बेस के ऊपर n और 3 इकट्ठा लिखा है, हम इसको अलहदा अलहदा लिख देंगे। यानी 5 की पावर n अलहदा हो जाएगा और 5 की पावर 3 अलहदा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही ये जो 6 है इसको हम वैसे राइट कर देंगे और ये भी 5 की पावर n अलहदा हो जाएगा और 5 की पावर ये वाला 1 इसको हम अलहदा लिख देंगे, दरमियान में डॉट लगा देंगे, डॉट मतलब मल्टीप्लाई। और इसी तरह 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n, ठीक है, इसको वैसे लिख दें। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 5 की पावर n, 5 की पावर n, ये देखें ये हर एक रकम के अंदर ये 5 की पावर n मौजूद है, तो इसको हम कॉमन निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे। यहाँ से 5 की पावर n बाहर निकाल दिया तो इधर रह जाएगा ब्रैकेट में 5 की पावर 3। यहाँ में से भी 5 की पावर n को तो हमने बाहर निकाल दिया, बाकी रह जाएगा माइनस का 6 डॉट 5 की पावर 1 रह जाएगा। अब ये जो ऊपर पावर में 1 है इसको ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, इसको छोड़ दें। और इसी तरह यहाँ पे भी देखें 5 की पावर n है, इसको जब हम कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में रह जाएगा 9 माइनस, यहाँ से भी 5 की पावर n को कॉमन निकाला तो पीछे रह जाएगा माइनस का 4। ये अब ये जो 5 की पावर n ये कॉमन निकाला था ये कैंसिल हो जाएंगे और अब ये जो 5 की पावर 3 है इसको हम 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को हमने, ये जो ऊपर पावर होती है ये इस बेस की तादाद होती है, यानी इसको हमने 5 को कितनी मरतबा राइट करना है, तो हम 5 को 3 मरतबा राइट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 5 25, 25 को फिर 5 इस वाले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 125 और माइनस ये 6 और ये 5 डॉट मतलब मल्टीप्लाई हम इसको कर देंगे, 6 5 दा 30 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 9 माइनस 4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये इसको माइनस कर देंगे 125 में से 30 को तो हमारे पास 95 आ जाएगा, ओवर में 9 में से भी 4 को माइनस किया तो 5 आ जाएगा। अब ये 5 के टेबल में 95 आ जाता है, तो ये हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका लास्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा 19। तो ये इसके साथ ही बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ है। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।